हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज टीम ना होने के कारण आपको ब्लैक बोर्ड पे जो है मैटर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, आज डायरेक्टली जो है स्क्रीन पे प्रोवाइड कराएंगे। आज का टॉपिक जो है विलियम बेंटिंग के सुधारों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। विलियम बेंटिंग जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसा गवर्नर जनरल जो भारत में आने के बाद जो देसी रियासतें थी उनके संदर्भ में उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। इसका पहले कॉर्नवालिस की जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसी थी, दो देसी रियासतों के खिलाफ अपोज करता था और भारतीयों को जो है किसी भी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त नहीं करता था, उसकी पॉलिसी अलग थी। लेकिन विलियम बेंटिंग के जो पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके चलता था भारतीयों के साथ और उसने भारत में बहुत सारे फेरबदल किए, बहुत सारे सुधार किए। तो आज हम लोग विलियम बेंटिंग के सुधारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विलियम बेंटिंग ने प्रशासनिक सुधार क्या किए, सोशल लेवल पर उसने कौन से प्रॉब्लम्स को समाप्त किया, या फिर एजुकेशनल सिस्टम उसने क्या क्रिएट किया। तो जैसा कि आप जानते हैं विलियम बेंटिंग के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, विविध क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए गए। भारत में उस टाइम में जो उस समय परिस्थितियाँ थी बहुत ज़्यादा विपरीत थी। जैसा कि आप जानते हैं भारत में सती प्रथा चरम पे था और वैश्विक लेवल के मीडिया पे इंग्लैंड की मीडिया ने इस मैटर को बहुत ज़्यादा उभारा था। जैसे कि आप जानते हैं बंगाल में सती प्रथा बहुत ज़्यादा चरम पे हो गया था। 700 महिलाएं एक साथ उन्होंने सती किया था और सती प्रथा एक समाज के लिए ऐसी घटना थी जो महिलाओं को 100 के साथ जिंदा जला दिया जाता, यानी जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस 100 के साथ उनको उसी पे रख करके जिंदा जला दिया जाता था। नहीं देखा जाता था कि उनकी इच्छा है या फिर नहीं है। तो इस तरह से उसने भारत में ऐसे मुद्दे को समाप्त किया या ऐसी समस्याओं को समाप्त किया जो भारत में कुरीतियों के रूप में जाना जाता है। और इस समय राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे, इस मुद्दे को उन्होंने उभारा और उनका ध्यान आकृष्ट किया। तो विलियम बेंटिंग जो कि जैसा कि आप जानते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे फेरबदल किए, राजनीतिक क्षेत्र में उसने बहुत सारे फेरबदल किए। जैसा कि आप जानते हैं कॉर्नवालिस जो प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी भारतीय को ऊंचे पद नहीं प्रदान करता था, उसकी इस तरह की मानसिकता थी कि अगर ये लोग ऊंचे पद पर रहेंगे तो कभी भी विश्वासघात कर सकते हैं। लेकिन उसकी पॉलिसी थी कि भारतीयों को हम समकक्ष रख करके उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, उनकी बुद्धिकता का उपयोग कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन उसने पॉलिसी को अपने चेंज किया। तो इस तरह से जो कॉर्नवालिस की जो पॉलिसी थी भारतीयों का अपोज करने वाली पॉलिसी थी और उनकी पॉलिसी यानी विलियम बेंटिंग की जो पॉलिसी थी भारतीयों को साथ में रख करके चलने वाली पॉलिसी थी। दोनों के पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अंतर है और इसी के संदर्भ में आज का हम लोग टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तो विलियम बेंटिंग ने कौन कौन से सुधार किए, सती प्रथा क्षेत्र में क्या कार्य किया, प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्या फेरबदल किया, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाया और साथ साथ न्यायिक और अन्य क्षेत्रों में उसने क्या सुधार किया। तो विषय वस्तु बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस सन में कौन से विधेयक लाया गया, क्या इसमें चेंजेस किए गए। तो इस संदर्भ में आज हम लोग वीडियो अध्ययन करेंगे। चूँकि टीम नहीं है इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड पर मैटर को प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, आज आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे विलियम बेंटिंग के कौन कौन से सुधार हैं। आज का टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के में गवर्नर जनरल बन करके आए और भारत में आने के पश्चात उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक विविध क्षेत्रों में सुधार किए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सुधारों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग उदारवादी ताजुदारवादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उदारवाद के पोषक थे और उन्होंने शासन में अपनी इन उदारवादी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने निरंकुश और शिष्टाचारी शासन में उदारता और अपने सुधार के बीज बोने का प्रयास किया। तत्कालीन भारत की जो परिस्थितियाँ थी उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं, उन समस्याओं को उन्होंने सुधारों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उन्हीं सुधारों में हम एक एक क्रम से अध्ययन करेंगे। पहला है राजनीतिक सुधार। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उनके पहले था, उन्होंने भारतीयों में जो ऊंचे पद होते थे उन्हें ऊंचे पदों पे नहीं नियुक्त करता था क्योंकि लगता था भारतीय विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया और उन्होंने उच्च पदों पे भारतीयों को नियुक्त किया। भारतीयों को नियुक्त करने के पीछे का उसका जो उद्देश्य था कि भारतीय कम वेतन पे एक अच्छे कर्मचारी, एक अच्छे अधिकारी प्राप्त हो जाएंगे, जिससे जो है हमें बाहर से कर्मचारी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता को जो उसमें आक्रोश था, जो असंतोष था शासन के प्रति, वे आक्रोश या असंतोष भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से दो उद्देश्य थे जिसके कारण उन्होंने भारतीयों को ऊंचे पद प्रदान किए। इसी क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार किए। जैसा कि आप जानते हैं सती प्रथा तत्कालीन समाज की बहुत बड़ी समस्या थी, एक ज्वलंत समस्या थी। सती प्रथा एक ऐसा प्रलय रूप धारण कर ली थी। कहा जाता है कि 1817 में केवल बंगाल में 700 महिलाएं जीवित जला दी गई। प्रारंभ में विधवाएं अपने मृत पति के साथ चिता में जलकर खुद स्वयं जल जाती थी, परंतु यह प्रथा इतनी कठोर बन गई कि आने वाले टाइम में जो स्त्रियां चिता में जलने को तैयार नहीं होती थी उन्हें भी जीवित जिंदा जला दिया जाता था, चाहे वह किसी भी उम्र की हों, किसी भी
तरह की स्थितियां जो रही हों सभी को चिता में चला दिया जाता था। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय जो एक समाज सेवी थे, उन्होंने सामाजिक इस व्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मिलकर के 1829 ईस्वी में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें सती प्रथा को कानून के रूप में यानी कानून के विरुद्ध बताया गया और नए कानून के अनुसार सती को होने में सहायता देने वाले को या जो भी इस तरह का लोग विवश करेंगे महिलाओं को सती होने के लिए, उन्हें हत्यारा माना जाएगा, यानी कथित के रूप में उन्हें अपराध के ऊपर दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से बंगाल में यह जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही थी। तो इस तरह से इस कानून के माध्यम से इस व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया गया, यानी सती प्रथा को उस कानून के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रारंभिक स्थितियों में जो कट्टर हिंदू संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया। गवर्नर जनरल के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की गई, परंतु यह खारिज कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण निर्णय है, यानी प्रीवी काउंसिल में अपील की गई थी इस कानून के विरुद्ध, इसे आगे चलकर इसे खारिज कर दिया गया। इसी क्रम में ठगी का दमन, जैसा कि आप जानते हैं मुगल शासनकाल में ठगों की संख्या धीरे धीरे निरंतर वृद्धि हो रही थी। कर्मचारियों की अर्थव्यवस्था के कारण ठग लगातार अपने प्रदेश में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो था सब जगह ठगी का शिकार हो रहे थे। वहाँ के जो नागरिक होते थे जब यात्रा करते थे इन ठगियों का शिकार हो जाते थे, सामान का छीन लेते थे और गला घोट करके उनकी हत्या कर देते थे। तो ऐसे कंडीशन में बहुत बड़ी समस्या थी, जिस पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसका ध्यान आकृष्ट किया और मेजर स्लीमैन को अब इसकी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने एक अलग विभाग भी स्थापित किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेजर स्लीमैन को सौंपी गई और मेजर स्लीमैन ने बहुत सारे ठगों का पीछा किया, बहुत सारे ठगों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। सैकड़ों ठगों को हत्या के रूप में जो उन्होंने हत्याएं की थी सजा के रूप में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। तो इस तरह से ठगी प्रथा को दूर करने का लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और आप में सफलता भी इसमें हाथ लगी। नेक्स्ट में आगे देखेंगे मानव बलि का अंत। जैसा कि आप जानते हैं भारत में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को विलियम बेंटिंग ने अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे शिशु हत्या का अंत। कहते हैं कुछ भू क्षेत्रों में यानी विशेषकर राजपूताना में जहाँ कन्या जन्म अभिशाप के रूप में जाना जाता था, लोग कन्याओं को विवाह की समस्या मानते थे, अपहरण की समस्या मानते थे, मान मर्यादा के डर से जन्म के बाद उनकी हत्या कर देते थे। तो बेंटिंग ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया, यानी शिशु हत्या यानी बालिका के रूप में जो लोग हत्या करेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे दास प्रथा का अंत। भारत में दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है। लोग भूखमरी से बचने के लिए, ऋण चुकाने के लिए अपने बच्चों या स्वयं को बेच देते थे। 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा का अंत कर दिया। नेक्स्ट सुधारों के क्रम में उन्होंने उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन किया, यानी हिंदुओं में धन परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। बेंटिंग ने एक नियम बनाया कि अब धन परिवर्तन के कारण किसी भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सुधारों के इसी क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। 1813 ईस्वी में आदेश पत्र में हिंदुस्तानियों की शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। प्राच्य विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए कंपनी के संचालकों ने एक रकम भी मंजूर किया था। 1813 में राजा राम मोहन राय की सहायता से डेविड हेयर साहब ने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की और उन्होंने यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान की पढ़ाई शुरू कर दी गई। उसी समय लगभग कैरी, मार्शमैन और वार्ड नामक श्री रामपुर के 3 पादरियों ने श्री रामपुर में एक कॉलेज स्थापित किया। 1818 ईस्वी में उन्होंने समाज दर्पण नामे के एक अखबार निकाला। 1820 ईस्वी में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में एक कारखाना खोला, किंतु अभी तक सरकार ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के माध्यम स्वीकार नहीं किया था। इस विषय में लोगों का बड़ा मतभेद था। पूरी भाषाओं में पंडित जिसका नेतृत्व मिस्टर विल्सन कर रहे थे, भारतीय भाषाओं को पसंद करते थे, किंतु अंग्रेजी के विद्वान जिनका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले कर रहे थे इस बात पर जोर देते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा द्वारा अच्छी और उच्च शिक्षा दी जाए। यानी एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि मैकाले की शिक्षा को वरीयता देना चाहते थे, कि शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, तो अंग्रेजी भाषा द्वारा भी अच्छी शिक्षा प्रदान करने के पक्षधर थे। 1835 में मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर जो थे एक प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष पर जोरों पर समर्थन किया। उसने पूर्वी साहित्य को निंदा की वह बिल्कुल निर्मूल थी, किंतु उसकी अंग्रेजी शिक्षा का संबंधन ऐसे महत्वपूर्ण ढंग से किया गया जिसकी वह जीत हो सकी। 7 मार्च 1835 ईस्वी में इसका प्रस्ताव पास हो गया, जिसका आशय यह था कि शिक्षा के लिए जो रकम स्वीकृत हो जाए वह केवल अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए। संस्कृत और अरबी के कॉलेज
कॉलेज रखे गए। पुरंदर सरकार की शिक्षा संबंधी नीति की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया और भारतीय समाज पर मैकाले के निर्णय का प्रभाव पड़ा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार किए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आर्थिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए, जैसे इसमें शासन में अत्यधिक व्यय हो रहा था और उन्होंने शासन में व्यय को कम करने के लिए, सरकार को आय बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार किए और इन आर्थिक सुधारों को हम निम्न रूप में अध्ययन कर सकते हैं। आर्थिक सुधारों में उसने सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों के पदों की कमी की। भले यह भत्ते की कमी के खर्च को दूर किया गया। उन्होंने लोगों को माफ़ी में दी गई ज़मीन वापस ले ली गई और इससे कंपनी की आय में लाभ प्राप्त हुआ, जिससे कंपनी की राजस्व में 30 लाख वार्षिक आय में वृद्धि हुई। उसने लगान की वसूली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। बंगाल में जो लगान वसूल किया गया वह वसूल किया गया। बिना लगान की भूमि पर लगान लगाया गया। इसी प्रकार मद्रास में रैयतवाड़ी और आगरा में क्षेत्र में भूमि की नई व्यवस्था अपनाकर आय में वृद्धि की। तरह रैयतवाड़ी एक महत्वपूर्ण है। कहाँ पे लागू किया गया था, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह से आप जानते हैं कि रैयतवाड़ी मद्रास में लागू किया गया था। इसी क्रम में देखेंगे उसने अफीम के व्यापार में अपना नियंत्रण स्थापित कर आय बढ़ाई। उसने रियासतों एवं जागीरों का अपहरण करना प्रारंभ किया। कंपनी सरकार की आय में वृद्धि की और इस तरह से अपने इन कार्यों के द्वारा कंपनी की आय में वृद्धि की। बहुत से अनावश्यक पद समाप्त कर दिए गए। प्रांतों से अपील तथा दौरा अदालतों को समाप्त कर दिया गया, तो इसके महत्वपूर्ण सुधारों में माने जाते हैं। इसी क्रम में अध्ययन करेंगे न्याय संबंधी सुधार। जैसे कि आप जानते हैं विलियम बेंटिंक ने न्याय संबंधी सुधार में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जो लाए और निम्न है। जनता और शासन की सुविधा की दृष्टि से उन्होंने आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आगरा में उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें स्थापित की और प्रांतों की अपील और दौरा न्यायालय भंग कर दिए गए। दीवानी न्यायालयों का कार्य सदर अदालत को दे दिया गया। फौजदारी न्यायालय का कार्य कमिश्नरी को दे दिया गया। मजिस्ट्रेटों को 2 वर्ष की पारिश्रमिक सजा देने का अधिकार प्रदान किया गया। दंड विधान में भी उपयोगी सुधार किए गए। कोड़े लगवाने की प्रथा का अंत किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कोड़े लगाने की प्रथा का समाप्ति किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया गया दे दी गई। बंगाल में न्यायालयों को जूरी प्रथा प्रचलन किया गया। न्याय के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयाँ थीं। इन कठिनाइयों को न्याय के संदर्भ में जो विलम्ब होता था, अभियोग मुकदमे पर व्यय अधिक होता था। इतना होने पर भी निर्णय निश्चित नहीं आ रहता था। फिर भी अंग्रेजी साम्राज्य में रहने वाले यानी न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। इन कार्यों से उनके प्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले ने उनका विशेष योगदान दिया। चार्ल्स मेटफॉक, मैकेंजी तथा वाटरबर्थ वेली जैसे अंग्रेज अधिकारियों ने भी उनकी सहायता की और इस तरह से उसने न्याय के क्षेत्र में यानी कानून जो लटकाए जाते थे, कानून के माध्यम से उन्होंने अनेक परिवर्तन किए। कहने का मतलब है जो जिनको दंडित किया जाता था, मुकदमे लंबे चलते थे जिसके कारण न्याय सही समय पर नहीं मिल पाता था, तो न्यायिक प्रक्रिया को उन्होंने तीव्र करने का प्रयास किया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में कानून का शासन। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस बात का श्रेय प्राप्त था कि उसने भारत में सैद्धांतिक रूप से कानून का शासन स्थापित किया। बेंटिंक के समय में मैकाले ने आधुनिक भारत के कानून का कोड तैयार किया। के.एम. पडिक्कर ने मैकाले को भारत का नवीन मनु कहा। यानी 100 वर्षों के अधिक समय में जो कानून प्रचलित थे उसमें अनेक कमियाँ थी। जन्मदाता मैकाले का ही कथन था कि मैकाले ने न्याय विभाग में भारत में सबसे पहले कानून के शासन स्थापित किया था। कानून का शासन सभी के लिए कानून की एकरूपता का पोषक था। इस देश में कानून का जो स्वरूप था एकरूपता वास्तव में नहीं थी। यानी पहले जो कानून था उसमें एकरूपता नहीं थी। हिंदू कानून के अनुसार शूद्र की गवाही पर किसी ब्राह्मण को दंडित नहीं किया जा सकता था, जो एक कमी मानी जाती थी। अपराधी की जात के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के दंड दिए जाते थे। यानी समाज में जात के आधार पर दंड की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। मुस्लिम कानून के अनुसार किसी मुसलमान के खिलाफ गैर मुसलमान व्यक्ति की गवाही को कोई मूल्य स्थान नहीं था। यानी कोई गैर मुसलमान व्यक्ति अगर गवाही देता है उसकी बातों को तरजीह नहीं दिया जाता था। तो इस समय जो अन्य कमियाँ थी इस कानूनों में, उन कानूनों को में कमियों को दूर करने का उन्होंने बेहद प्रयास किया और इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अपने सुधारों के कारण विश्व में विख्यात हो गए।